नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 8 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। लखीमपुर मामले में राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। आशीष मिश्र को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया, हो सकती है गिरफ्तारी। सीतापुर में गिरफ्तारी मामले में प्रियंका गांधी और डीएम की बातचीत का वीडियो वायरल। गुस्से में थी कांग्रेस महासचिव। 10 अक्टूबर को ताजमहल का दीदार करने आ रहे हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री। लखीमपुर खीरी जाने के लिए वेश बदलकर रात में पैदल चले भकियू चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कड़े तेवर दिखाते हुए सरकार को चेतावनी दी है। 12 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो 12 तारीख के बाद देश भर में किसान आंदोलन करेंगे। इसी के साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हिस्ट्री शीटर देश का गृह राज्य मंत्री नहीं हो सकता, उनका इस्तीफा होना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। और क्या कहा राकेश टिकैत ने, आइए सुनते हैं। यह किसी मंत्री का बयान नहीं आया है कि हमारा समझौता होगा, उसका आश्वासन दिया होगा कि हमने पैसे दे दिए, हमारा समझौता होगा, गिरफ्तारी उस पर नहीं। हमारा यह है कि गिरफ्तारी, मंत्री का इस्तीफा इसमें शामिल है। 8 दिन को सरकार को टाइम है, हम अपना फैसला 8 दिन के बाद में अपना फैसला लेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों का पक्ष उतनी मजबूती से नहीं रखा। नहीं, हम इसमें नहीं थे अकेले। इसमें 3 तरह की टीम इसमें थी। उनका परिवार था, उनके रिश्तेदार थे और ये लोकल, ये सारी टीम थी। तो 3 इसमें टीम थी, हम भी उन टीम में शामिल थे। 3 इसमें टीम थी, 3 ही सरकार की टीम थी। सरदार गुरविंदर सिंह का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें भी क्या निकल के आया, क्या जानकारी मिली? उसमें जानकारी तो अभी बंद है वो लिफाफे में, लेकिन यहाँ के लोकल डॉक्टर और उनके परिवार के लोग उसके अंदर वहाँ अंदर थे और उनसे पूर्ण रूप से जब वे संतुष्ट हो गए, जब भी हम संतुष्ट हुए। 8 दिन का आश्वासन मिला है गिरफ्तारी के लिए, तो क्या 8वें दिन ही गिरफ्तारी होगी? मतलब 8 दिन का कहा सरकार ने, क्यों कहा? हमने अंतिम अरदास हमारी होगी, हम उस टाइम पे अपना फैसला लेंगे। मिश्रा टेनी के बर्खास्त करने की मांग की है, उसको लेकर क्या कहा? बर्खास्त पहले दिन से वो है कि वो बर्खास्त हो, गिरफ्तार हो। जिन लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट है, जिनको 120B में रखा गया है, उनकी अरेस्टी हो, वो किसी भी पद पर कोई है। मेरी सवाल है कि एक हत्या का मुलजिम बाहर घूम रहा है, वो साक्ष्यों से, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता? वो ये बताए कि हमने जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उस रिपोर्ट के आधार पे, जो लिखित में दिया है, उसके आधार पे सरकार अपना काम करे, अधिकारी काम करे। एक बात आपने पहले कही थी कि जो भी बातें होंगी, जो भी समझौता होगा, वो लिखित में मिलेगा। लिखित में कुछ भी सामने नहीं आ रहा। उनके अकाउंट में ट्रांसफर पैसे हो रहे हैं। नौकरी की बात उन्होंने कही है सबने। गिरफ्तारी का मामला रह गया और उसकी जांच का। गिरफ्तारी 8 दिन में हो जाएगी, उन्होंने जो कहा है। नहीं होगा तो हम अपना फैसला लेंगे। ये मांगे नहीं पूरी होंगी तब क्या अगला फैसला क्या है? अगला बता तो देंगे ना, अगला तो 8 दिन बाद बताएंगे ना। जिस दिन यहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे उस दिन बताएंगे अगला। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र को बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच ने आज सुबह 10 बजे तलब किया है। पुलिस ने गुरुवार की शाम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इससे पहले आईजी लक्ष्मी सिंह ने मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र को पर्यवेक्षण समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
इसके बाद पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। अजय मिश्र को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग। लखीमपुर बवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग लगातार उठ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका से लेकर अन्य पार्टियों के नेता भी अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा 2 दिनों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हैं। बुधवार को बंडा स्थित गुरुद्वारा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहे। गुरुवार को लखीमपुर दौरे के वक्त भी उनके साथ ही रहे। लखीमपुर में किसानों को रौंद दिए जाने की घटना पर उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। सपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि मुख्य आरोपी भाजपा सरकार की शह पर खुलेआम घूम रहे हैं। साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है। लखीमपुर, पीलीभीत समेत कई जनपदों की इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। ऐसा लगता है कि सरकार सच्चाई छुपाने का प्रयास कर रही है। हालात बिल्कुल आपातकाल जैसे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। सपा कृषि कानूनों का विरोध करती है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए एवं उनके पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाए। बुधवार को पीएससी गेस्ट हाउस से जाने से पहले मामले को लेकर जानकारी लेने पहुंचे डीएम और प्रियंका गांधी की कैंपस में मुलाकात हुई। इसका किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में प्रियंका गांधी और डीएम विशाल भारद्वाज के बीच अंग्रेजी में बातचीत हो रही है। डीएम प्रियंका गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वह वहां से गेस्ट हाउस के अंदर चली जाती हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह डीएम की बात से संतुष्ट ना होकर नाराजगी भरे अंदाज में अंदर चली जाती हैं। दरअसल बताया यह जा रहा है कि बुधवार को सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्रियंका गांधी के लखीमपुर जाने को लेकर क्या रुख है, क्या तैयारी है, इसकी जानकारी लेने के लिए और बातचीत करने के लिए डीएम विशाल भारद्वाज पीएससी कैंपस में गए थे, जहां से बातचीत हुई। इसके बाद गुरुवार को यह वीडियो वायरल कर दिया गया। डीएम विशाल भारद्वाज ने वायरल वीडियो के बारे में जानकारी न होने की बात कही है। हालांकि वीडियो के बारे में उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाना था, उसी सिलसिले में वह बात करने गए थे। इस वीडियो में क्या बातचीत हो रही है, आइए सुनते हैं। with you because you represent the government that is completely undemocratic and has completely failed. I have only 2 requests if you can hear. ताजमहल और आगरा किला रविवार सुबह पर्यटकों के लिए 2 घंटे तक बंद रह सकता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडिक्सन 10 अक्टूबर को ताजमहल और आगरा किला देखने के लिए आगरा आ रही हैं। उनकी यात्रा से पहले डेनमार्क की सुरक्षा एडवांस टीम ने बुधवार को एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम के साथ ताज और किला का निरीक्षण किया और वीआईपी रूट की व्यवस्थाएं देखी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री के आगरा दौरे के कारण रविवार सुबह ताजमहल 2 घंटे और आगरा किला 1 घंटे के लिए पर्यटकों के लिए बंद किया जाएगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री 9 अक्टूबर को डेनमार्क से सीधे आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पहुंचेंगी, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका भव्य स्वागत होगा। रात्रि विश्राम के बाद 10 अक्टूबर की सुबह 6 से 8 बजे तक वह ताज का दीदार कर सकती हैं, जिसके बाद सुबह का नाश्ता कर आगरा किला जा सकती हैं। दोपहर 2 बजे वह दिल्ली के लिए रवाना होंगी। खेरिया हवाई अड्डे से माल रोड होते हुए फतेहाबाद रोड, ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर नगर निगम को विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री की आगरा यात्रा के दौरान वीआईपी रूट पर ट्रैफिक उतनी देर के लिए बंद किया जाएगा जब उनकी फ्लीट खेरिया से ताजमहल तक निकलेगी। 2 साल पहले 20 जनवरी 2019 में डेनमार्क के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉस लोएक रासमुसेन भी आगरा ताजमहल और आगरा किला का दीदार करने आए थे। वह भी रात्रि विश्राम कर सुबह ताज और किला देखने गए। ठीक वही कार्यक्रम डेनमार्क की वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए तय किया गया है।
भकियू चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को पुलिस लखीमपुर खीरी जाने से नहीं रोक सकी। वह भेष बदलकर पैदल कई किलोमीटर तक चलकर लखीमपुर खीरी पहुंच गए। आमतौर पर कुर्ता पैजामा पहनने वाले चढ़ूनी पैंट शर्ट में पुलिस को छका कर निकल गए। सामान्य दिनों में कुर्ता पायजामा पहनकर हरी और केसरिया रंग की पगड़ी धारण करने वाले भकियू चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी सोमवार को दिल्ली से लखीमपुर के लिए चले तो मेरठ में रोक लिए गए। इस पर चढ़ूनी को वापस होना पड़ा, लेकिन मंगलवार को दिल्ली के लिए कुंडली बॉर्डर से वह वेश बदल कर निकले। सर्विलांस के डर से मोबाइल फोन छोड़ दिया। हरियाणा के कार्यकर्ताओं को संग लेकर दिल्ली से चले चढ़ूनी बचते बचाते पीलीभीत जिले के गजरौला थाना क्षेत्र पहुंच गए। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। असम हाईवे पर गजरौला थाने के बाहर बैरियर लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही थी। 4-5 ट्रक पहले से खड़े थे। इन ट्रकों के पीछे ही उनकी 2 गाड़ियां खड़ी हो गईं। चढ़ूनी ने देखा कि पुलिस उनकी अगली गाड़ी में टॉर्च लगाकर लोगों के चेहरे देख रही है। अगर पुलिस पीछे आई और उन्हें पहचान लिया तो रोक सकती है। रोके जाने के अंदेशे में ही चढ़ूनी उतरकर सड़क के किनारे खड़े होकर नजारा देखने लगे। जब तक पुलिस सतर्क होती तब तक वह खेतों की ओर बढ़ गए। पुलिस ने हरियाणा का नंबर होने की वजह से उनकी दोनों गाड़ियों के साथ 7 समर्थकों को रोक लिया। जब चढ़ूनी के बारे में पूछा तो कार्यकर्ता भी कुछ बताने से परहेज कर गए। इस बीच चढ़ूनी खेत खलियान और गांव के रास्ते आगे बढ़ गए। रास्ते में टेम्पो और बाइक सवार की मदद ली। कई किलोमीटर पैदल भी चले। रात के अंधेरे में अकेले का यह सफर उन्हें पूरे जीवन याद रहेगा, लेकिन मजबूरी थी इसीलिए चलते गए क्योंकि पुलिस उन्हें रोकना चाहती थी। चढ़ूनी ने बताया कि अगर वेश बदलकर पैदल ना चला होता तो पुलिस उन्हें लखीमपुर खीरी तक ना जाने देती। उन्होंने बताया कि वह आमतौर पर कुर्ता पाजामा ही पहनते हैं, लेकिन वेश बदलकर पैंट शर्ट में निकले। पगड़ी भी सफेद पहनी ताकि कोई पहचान ना पाए। उन्होंने यह भी बताया कि उनके समर्थकों और गाड़ियों को पुलिस ने 11 घंटे बाद छोड़ दिया। तब तक चढ़ूनी नानपारा बहराइच पहुंच गए थे। नानपारा से वह लखीमपुर पहुंचे। वहां से अपनी गाड़ी में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।